तो सामने जो है वो 3 गुंबद वाली मस्जिद देखने को मिलती है, ठीक है। और एक जो है वो मकबरा टाइप की बिल्डिंग है। वो सामने वाले दरवाजे की मैं बात कर रहा था, वो बंद कर चुके हैं, ठीक है। उसको जो है वो दूसरी तरफ दीवार इसकी खड़ी कर दी है। ये कब्र जो है ना, ये सबसे ऊंची कब्र एक बनी हुई है और ये है सुल्तान सारंग खान की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम इस्लामाबाद। और आज की कहानी कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं रवाद की तरफ। वहाँ पे एक रवाद फ़ोर्ट है जो कि 15वीं सदी में बना था। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन अपनी एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे और उसकी तारीख़ को जो है, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, उसके लोगों को विज़िट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो है मैं अपना मोबाइल जो है वो ट्राइपॉड से निकाल के मोबाइल पे माउंट करता हूँ और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये है वो रवाद का किला, ठीक है जी। ये उसकी दीवारें, ठीक है। और ये एक बुर्ज था जो कि टूट चुका है। ये इसका जो है वो दाखिली दरवाज़ा है। वो एक बुर्ज सलामत है, लेकिन ये जो दरवाज़ा और बुर्ज है ना, ये तकरीबन दोबारा से रेनोवेट हुए हैं, क्योंकि पुराना जो था वो कुछ इस तरह का था, ये जिस पत्थरों पे बना हुआ था, और ये टूट चुका है अब। अभी दाखिली दरवाज़ा ये यहाँ से आप अंदर चलते हैं। और यार मैं अकेला नहीं आया यहाँ पे, मेरे साथ ये मेरा दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त। ऐसे नहीं, अस्सलाम वालेकुम। लकड़ी का बना हुआ है ये। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जैसे ही आप ये दाखिली दरवाज़े से दाखिल होते हैं ना, यहाँ से, तो सामने जो है वो 3 गुंबद वाली मस्जिद देखने को मिलती है, ठीक है। और एक जो है वो मकबरा टाइप की बिल्डिंग है। और इनके जो गुंबद है ना, वो ज़रा बाकी मस्जिदों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। जैसे कि आज के दौर के जो गुंबद होते हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, ये जो है ऊपर से फ्लैट हैं। ड्रोन शॉट से आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर तक। और इस तरफ एक ये दरवाज़ा है, ठीक है। कुछ कब्रें हैं यहाँ पे, वो किसकी है, इसकी हिस्ट्री मज़ीद अब बैठ के आपको बताते हैं। अभी ज़रा मैं इनकी ये आपको ये चीज़ें दिखा दूँ। ये यहाँ पे रूम बने हुए हैं कुछ, ठीक है जी, वो सामने। और ये भी जो है ना वो डॉट पे, आर्च पे बना हुआ है बिल्कुल। ये जो मकबरा नुमा जो बिल्डिंग है ना, इसके जैसे ही आप सामने आते हैं तो एक दरवाज़ा यहाँ से नज़र आता है आपको, ठीक है। 3 दरवाजे हैं इसके टोटल। एक दरवाज़ा यहाँ पे और एक दरवाज़ा वो है जहाँ से हम दाखिल हुए हैं। एक दरवाज़ा वो सामने है, वो बंद कर चुके हैं, ठीक है। उसके आगे जो है वो दीवार है, वो सामने सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। ये देखें जी,
ये जो एक दरवाज़ा बना हुआ था उसका जो बुर्ज था ना, ये उसके ऊपर जो किंगरे बने हुए हैं ये भी सेम वैसे ही हैं। ठीक है, ये तीरबाजी कमान वगैरह के लिए, और ये जो है वो गर्म पानी वगैरह फेंकने के लिए। ये जो है ना नीचे जो इसके कमरे बने हुए थे बुर्ज के नीचे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, सारी जो है वो रेनोवेशन हुई है यहाँ की, और ये दोबारा से जो है ना इसको प्लस्तर किया गया है, क्योंकि ये तकरीबन 15वीं सदी का बना हुआ है, 1450 के आसपास। अच्छा जी, अब आपको जो है ना ये जो मकबरा नुमा बिल्डिंग है ना ये दिखाते हैं। इसके 4 दरवाजे हैं। इसमें कुछ मेंटेनेंस वगैरह का कोई काम चल रहा है, तो इसलिए जो है अंदर सामान वगैरह रख के इसको बंद कर दिया हुआ है। मकबरा नहीं है ये, मेरा ख्याल से कोई आरामगाह होगी। जो यहाँ का जो सरदार होगा ना सुल्तान सारंग खान, उनकी शायद कोई आरामगाह वगैरह हो। कोई कब्र वगैरह तो नहीं है, और इसकी कोई तारीख़ भी नहीं पता, ना कहीं पे लिखा हुआ है कि ये किस लिए जो है वो बनाया गया था। एक ये दरवाज़ा है, ठीक है जी, ये भी बंद है। जो वज़ू खाना है, यहाँ पे बैठ के वज़ू करते हैं और वो सामने नमाज़ पढ़ते हैं। एक ये दरवाज़ा है, ठीक है जी। तीसरा दरवाज़ा, और ये है जी चौथा दरवाज़ा, ठीक है। और ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ये जो है वो ताला लगा के उसको बंद किया हुआ है। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करते हैं रवात की। रवात का जो लफ्ज़ है वो निकला है रबात से, जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और उसके मानी है कारवान सराय के। यानी ये जगह जो थी वो कारवान सराय की थी। यहाँ पे मुसाफिर फ़ौज वगैरह आके कुछ देर क़याम करते थे और फिर जो है अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। अब आपको बताते हैं कि मुग़लों की और गखड़ों की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी। जो फरवाला का जो किला है ना, जो कि दरियाए सवां क्रॉस करके सामने नज़र आता है, वो जब गखड़ों ने बनाया, वो तकरीबन 750 साल जो है वो गखड़ों ने हुकूमत की है। और वो जब किला गखड़ों ने बनाया तो उस वक्त गखड़ों का जो सरदार था उसका नाम था हाथी ख़ान। इसी तरह जो है वो मुग़लों में जो सबसे पहला मुग़ल बादशाह था उसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब फरवाला का किला फ़तह किया तो उस पे कब्ज़ा करके हाथी ख़ान ने जब उससे बाबर से माफ़ी भी मांगी, और बाबर ने जो है उसको माफ़ भी किया, उसको सुल्तान का लक़ब भी दिया, और बाद में जो है ये किला फरवाला का किला जो है वो वापस से गखड़ों के हवाले कर दिया था। तो यहाँ से जो है गखड़ों और मुग़लों की दोस्ती शुरू हुई थी और ये फिर आगे तक चलती गई। रवात का जो किला है ये बना था तकरीबन अर्ली 15th सेंचुरी में, तकरीबन 1450 के आसपास, और इसकी कोई एग्जैक्ट डेट उसमें नहीं लिखी थी। जिस वक्त ये किला बना, बेशक गखड़ों ने बनाया, जिसने भी बनाया, लेकिन उस वक्त एक पंजाबी मुस्लिम रूलर था यहाँ पे, जिसके ये पंजाब का पोठोहार का रीजन जो था ये सारा उसके अंडर कंट्रोल था। उसका नाम था जसरत ख़ान। अब जसरत ख़ान के दौर में जो है ये सारा पूरा जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो इसलिए ओरिजिनल बिल्डर जो है ना वो जसरत ख़ान को ही कहा जाता है। फिर बाद में जो है 16th सेंचुरी में 1540 के आसपास जो है वो गखड़ों ने इसको मज़ीद मजबूत किया मुग़लों के कहने पर, क्योंकि जब एक मुग़ल एक ताकत थी और एक ताकत जो थे वो थी गखड़ों की, इसी तरह एक और ताकत भी मौजूद थी जिसका नाम था शेर शाह सूरी। उस पर मैं ऑलरेडी एक व्लॉग बना चुका हूँ रोहतास फोर्ट के नाम से, जो कि शेर शाह सूरी ने बनाया था, तो वो लोग आप जाके देख लीजिएगा। गखड़ और मुग़ल जो थे वो आपस में दोस्त थे, लेकिन शेर शाह सूरी जो था वो मुग़लों के भी ख़िलाफ़ था और गखड़ों के भी ख़िलाफ़ था।
तो मुग़लों ने जो है वो गखड़ों को ये हुक्म दिया कि इस किले को मज़ीद मजबूत किया जाए ताकि जो है शेर शाह सूरी से जो है वो मुकाबला किया जा सके। 1546 में जो है ना एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पे हुई थी। इस्लाम शाह सूरी जो है अपनी पूरी फ़ौज के साथ यहाँ पर आया था और उस वक़्त जो है इस किले में गखड़ों का जो सरदार था उसका नाम था सारंग खान, सुल्तान सारंग खान नाम था और उसके 16 सगे बेटे थे यहाँ पे। तो जब इस्लाम शाह सूरी ने यहाँ पे हमला किया तो उसने सुल्तान सारंग खान को और उसके 16 सगे बेटों को कत्ल करके यहीं पर दफन कर दिया था। उन सब की कब्र भी यहीं पर है। ये जी कुछ कब्रें जो है वो यहाँ पे बनाई गई हैं। ये कब्र जो है ना ये सबसे ऊंची कब्र एक बनी हुई है और ये है सुल्तान सारंग खान की। सुल्तान सारंग खान गखड़। 1546 में जंग हुई थी और उसमें जो है इस्लाम शाह सूरी ने सारंग खान को उसके 16 सगे बेटों समेत कत्ल करके यहीं पे दफना दिया था। ये है जी सुल्तान सारंग खान की कब्र और बाकी जो कब्रें कुछ बनी हुई हैं यहाँ पे मेरे ख़्याल से इनमें से कुछ उनके बेटों की भी होगी, लेकिन ये 16 नहीं है, 16 से ज़्यादा हैं। शायद कोई और भी यहाँ पे दफन किया गया होगा। अच्छा जी, ये ना अंदर से आपको मस्जिद का व्यू चेक करवाते हैं। ये इसी हालत में बनाई थी लेकिन प्लास्टर जो है वो ज़रा नया हुआ है, इस पर दोबारा से इसको मेंटेन किया है। नीचे मार्बल का काम हुआ है, ये सारी रेनोवेशन में हुई है। इसमें 3 कमरे हैं और तीनों को जो है ना वो सेपरेट बनाया गया है, आर्च पे बनी हुई है। तो अभी जो है हमने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और अभी बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर आराम करेंगे, फिर वापसी के लिए निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें यार। थैंक यू।